प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं कि आज इस शाम के समय हम सब उस महान परमेश्वर का गौरव और महिमा और स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर, अच्छा और संगति का समय दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि सभी भाई बहन अपने पवित्र शास्त्र को खोले और हम वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर का महिमा करेंगे। आइए उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 4 अध्याय और हम एक वचन को पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। तो इस वचन पे आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, गौरवशाली शक्तिशाली परमेश्वर पिता, प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमेशा प्रेम किया, हमें क्षमा किया, हमारे गलती गुनाहों को क्षमा किया। और प्रभु आपने हमें आपके वचन, आपके धार्मिकता में और आपके प्रभु यीशु महान वचन के अंदर हमें लेकर आया। इस समय के प्रभु ऐसे अंतिम संदेश के अंदर लेकर आए, इसलिए धन्यवाद देते पिता। हम सबकी सहायता कर, हमारी कमजोरी, हमारी कमी घटी, हमारी सारी चीजों को निकाल से हमें आपके सामर्थ्य शक्ति से भर दीजिए पिता। हमारी समझ को खोल दीजिए और पिता शारीरिक नहीं परंतु हमें आत्मिक बनाए। केवल आपका गौरव, महिमा, जय जयकार प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो संदेश को हमने मतलब बुधवार को संदेश हम लोग लिए थे, वो संदेश को काफ़ी भाई बहन समझ नहीं पाए और काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, और इसके चलते वो संदेश को हम लोग पूरा संदेश समझ नहीं पाए और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और उसी संदेश को हम आगे बढ़ाते हैं। देयर इज स्पिरिचुअल वूम एंड ए फिजिकल वूम। इस संदेश को हम आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर का गौरव और महिमा करते हैं। देखिए कि यहाँ पर जो है एक स्पिरिचुअल वूम है और एक फिजिकल वूम है, और दोनों ही हमें परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने इन सारे बातों को सही रीति से हम पर प्रकट किया है। अब उस महान परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजकर उन सारे बातों को प्रकट किया ताकि हम उन बातों को समझकर हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर हमें कौन सी भी गुप्त और रहस्य की बात, कौन सा भी ऐसी बात जो प्रभु अपनी गुप्त और मनोहर बात अपने कलीसिया से, अपने बेटियों से कभी गुप्त नहीं रखता, छिपा के नहीं रखता, वो हमेशा प्रकट करता है। और इन दिनों के अंदर अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा उस सारे संदेश को परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा प्रकट किया। और इसी बात को हम थोड़ा सा यहाँ देखना चाहेंगे, और क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का दास इन सारे बातों को बहुत ही सरलता से इसे समझाने की उन्होंने समझाया है, और उसी बात को हम देखना चाहेंगे कि ये जो समय है हमारे लिए एक शारीरिक जो ऊँग है वो हमारे लिए मृत्यु लेकर आया, तो ये ऊँग हमारे लिए जीवन लेकर आया। और इसलिए परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत सारी बातों को इसे प्रकट किया, और हम इन सारे गुप्त और मधुर बातों को हमें समझना चाहिए। और इसलिए हम उस वचन को वापस पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 4 अध्याय और 1 वचन। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया
और देखिए, आदम अपने पत्नी के पास गया तो वो गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम कैन रखा। और वो, जो कि बाइबल कहता है कि उस हवा ने कहा कि वो परमेश्वर की ओर से मुझे दिया गया, जबकि बाइबल कहता है, बाइबल बताती है कि कैन, ना कैन की वंशावली है बाइबल के अंदर, ना कैन के विषय में बाइबल के अंदर कहीं पर भी दिया गया, ना पुराने नियम के अंदर की वंशावली में, ना नए नियम के अंदर उसे दिया गया, परंतु बाइबल उसके विषय में कहती है। क्योंकि यहाँ तो हवा जो कहती है कि मुझे जो पुत्र मिला है ये परमेश्वर की ओर से, परंतु परमेश्वर जो था पहले, सबसे पहले खूनी, मर्डर करने वाला, हत्या करने वाला, झूठ बोलने वाला और चिड़चिड़ करने वाला और उल्टा बोलने वाला नहीं था, तो बल्कि परमेश्वर का जो बेटा था आदम या हाबिल बहुत ही अच्छे थे। परंतु कैन जो उस दुष्ट से था, बाइबल ये बताती है। आइए हम उस वचन को भी हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 3 अध्याय और 12 वचन। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। देखिए, यहाँ रुकना चाहेंगे थोड़ा सा कि कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। क्या परमेश्वर दुष्ट था? क्या आदम दुष्ट था? क्योंकि आदम तो परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसा दिखने वाला था, और परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया, तो कैसा दुष्ट हो सकता है? जब वो दुष्ट है तो उसकी वंशावली बाइबल के अंदर दिया है, पवित्र शास्त्र के अंदर, और उस वंशावली को परमेश्वर ने अपने बाइबल के पवित्र शास्त्र के अंदर दिया। परंतु उस जो आदम जो है दुष्ट नहीं था, परंतु शैतान जो सर्प जो था वो दुष्ट था, धूर्त था। उस दुष्ट की ओर से, क्योंकि शैतान जो था भरमाने वाला था, शैतान जो था झूठा था, और उस शैतान ने ही क्या किया? बहुत सारी गड़बड़ी लेकर आया। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता द स्पोकन वर्ड के अंदर कहता है, इस संदेश के अंदर, कि जो एक ऊम है मृत्यु को लेकर आई, मृत्यु, और वो मृत्यु लेकर आई हमारे बीच में, संसार के अंदर, हर एक व्यक्तियों के अंदर, और सबको आत्मिक रीति से अंधा कर दिया। सब लोग आत्मिक रीति से अंधे हो गए और सबके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? सबको जीवन दिया। परंतु शैतान ने, उस दुष्ट शैतान ने, जो दुष्ट शैतान है, उस दुष्ट शैतान ने, जो कि उस हवा से झूठ बोलकर, इसलिए भविष्यवक्ता कहते हैं कि मनुष्य का शरीर, जो मनुष्य के प्राणों के लिए जो उसका जो गेट है, जो प्राणों के लिए गेट है, जो फाटक है, और इसलिए फाटक दिया गया, और इसलिए भविष्यवक्ता कहते हैं देयर इज ए वूम ऑफ फिजिकल, देयर इज अ वूम इन स्पिरिचुअल। एक शारीरिक है और एक आत्मिक है। शरीर से जो जन्मा है, उस शरीर से जन्म के द्वारा मृत्यु आई। शरीर का जो सोल है या जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट का फाटक जो है माइंड है, माइंड, मस्तिष्क, और इस मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क के सोच विचारों के द्वारा, उस मस्तिष्क के अंदर उन सारे बातों को लेने के द्वारा परमेश्वर ने जो आत्मिक संतान चाहता है, परमेश्वर आत्मिक लोगों को बनाना चाहता था, परंतु वहां पर शारीरिक पुत्र उत्पन्न हो गए, शारीरिक चीजें।
और उसके द्वारा मृत्यु आई, जो कि परमेश्वर ये नहीं चाहता था, परमेश्वर ये नहीं कहता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये जो है, ये जो शैतान ने इन सारी बातों को, जो शैतान ने उस हवा के अंदर उस गड़बड़ी को झूठ बोलकर उसने वो सारी चीजों को जो संसार में है, सबसे पहले परमेश्वर ने मृत्यु ने जीवन लेकर आया। उस परमेश्वर ने अपने समान अपने स्वरूप में हर एक भाई बहनों को बनाया। वो चाहता था कि आत्मिक लोगों को बनाए, परंतु शैतान ने एक झूठ के द्वारा उस हवा को बहका कर, उस हवा को उस परमेश्वर की सच्चाई से उसने बहका कर, वो उसने क्या किया, ऐसा उसने जो हवा ने वो उस शैतान पर विश्वास करने से, उसके झूठ पर विश्वास करने से क्या हुआ, जो उसका ओम जो था, ये माइंड था, उसके माइंड के अंदर, उसके माइंड के द्वारा उसके प्राणों को, जो उसका माइंड उसका फाटक है, उसको पोल्यूटेड किया। नबी कहते हैं, और उसने सारे प्राणों के अंदर मृत्यु को फैला दिया और शारीरिक मृत्यु की शुरुआत हुई। शारीरिक मृत्यु की शुरुआत हो गई। परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहता है, भाई बहन, क्योंकि जब परमेश्वर ने सबसे पहला व्यभिचार, सबसे पहला पाप, जो कि परमेश्वर ने पहली बार, उस परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के अंदर हवा थी, परंतु अकेला था, वही नर था और उसी के अंदर नारी थी। परंतु एक दिन परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में सुलाकर, उसके पहले वो कई दिन, कई हफ्ते, कई साल, कई महीने वो अकेला घूमता था, पशु प्राणियों के साथ था, उन झाड़ियों में, जंगल में, पहाड़ों में, और उस अदन के वाटिका में अकेला वो घूमता था, खेलता था, परंतु फिर भी वो अकेला था। उसके समान कोई भी वहां पर नहीं था, उसके जैसा, उसके समान, उसके जैसा वहां पर कोई भी नहीं था। परंतु परमेश्वर ने एक दिन उस आदम को गहरे नींद में सुलाया और सुलाकर परमेश्वर ने उसके पसली से उसके समान एक हवा बनाई, और वो हवा उसके समान, और जैसा ही आदम उस गहरी नींद से उठा तो उसने देखा कि ये तो मेरे जैसे, मेरे समान, मेरे जैसे दिखने वाली, मेरे जैसे बोलने वाली, मेरे जैसे चलने वाली, मेरे जैसे ही, उसने कहा, नर में से निकली हुई नारी है। परमेश्वर ने उस आदम में से उसने हवा को निकाला। परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक संतानों को निर्माण करे, आत्मिक लोग, आत्मिक, स्पिरिचुअल, सब आत्मिक चीजें, परंतु उस धूर्त शैतान के द्वारा, उस सर्प के द्वारा, जो झूठा था, आरंभ से झूठा था, उसने क्या किया, उस शैतान ने उस हवा से झूठ बोलकर उसके माइंड को, जो उसका माइंड जो है, एक जो माइंड था, उसके माइंड को, जो कि प्राणों के लिए वो फाटक था, वो माइंड जो है, उस माइंड को उसने पोल्यूटेट कर दिया, दूषित कर दिया, और दूषित करके, क्योंकि हवा ने उस असत्य बात पर, जो वचन को लेकर उसने उसे बदल दिया, मिलावट कर दिया, और उसे उन सारी चीजों को उसने मिलावट करके उस वचन के एक हिस्से को, भाग को उसने क्या किया, विश्वास किया हुआ। और जैसे ही विश्वास किया, उसके कारण वहां पर भाई ब्राह्मण कहते हैं कि वहां पर उस हवा ने, उस स्त्री ने उसके पति के खिलाफ में पहली बार उसने व्यभिचार किया। पहली बार वहां पर व्यभिचार हुआ। और जब पहली बार वो व्यभिचार हुआ, तो वो, जो कि किसी और पुरुष की स्त्री थी, किसी और की पत्नी थी,
वहां पर उस शैतान ने उस हवा को लेकर उसने क्या किया, व्यभिचार किया, और व्यभिचार के द्वारा उस कैन का जन्म वहां पर हुआ। उस कैन के द्वारा मतलब वहां पर जो पहला पाप हुआ, शुरुआत हो गई। सबसे पहली शुरुआत उस अदन के वाटिका में हुई, और जैसे ही वो अदन के वाटिका में शुरुआत हुई तो परमेश्वर ने वहां पर जो है मृत्यु हर एक के प्राणों के ऊपर मृत्यु विराजमान हुआ, और सारे संसार के अंदर, सारे दुनिया के अंदर पाप की जन्म की शुरुआत होगी, मृत्यु की शुरुआत होगी। भाई ब्रैनम, द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड इस मैसेज के अंदर के वहां पर इस मृत्यु की शुरुआत होगी। और जब मृत्यु की शुरुआत हो गई, ये बैटल ग्राउंड है मेरे प्रियो है, ये युद्ध क्षेत्र है। सबसे पहला जो मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे पहला जो युद्ध होता है माइंड के अंदर, पहला युद्ध जो है, ये जो जमीन पर नहीं, पहला युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर, जो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता, पहला जब ये युद्ध माइंड के अंदर होता है। और इसी माइंड ये स्पिरिट का ओम है, क्योंकि उसको प्रवेश करने के लिए, इसलिए क्या किया, उसका इस्तेमाल उसने क्या किया, माइंड जो है, जो ये सोल के लिए फाटक है, फाटक है। और वो क्या करता है, गेट है, गेट, वो फाटक, जब उस फाटक के अंदर स्पिरिट के लिए, भाई ब्रैनम कहते हैं कि फाटक है, जब आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए उस फाटक को खोलोगे तो निश्चित परमेश्वर का आत्मा उसमें प्रवेश करे। परंतु जब वो फाटक जो उस माइंड के अंदर कॉन्शियस होता है या रीजन होता है, या जो भी स्पिरिट के अंदर जो 5 सेंसेस होते हैं, उसको ये स्पिरिट कंट्रोल करता है। और यही सेंसेशन, फीलिंग और ये सारी चीजें, परंतु जब पहला बैटल होता है, उस बैटल के अंदर जो माइंड के अंदर, वो माइंड के अंदर जब पहला युद्ध होता है, तो वो युद्ध क्या होता है, स्वीकार करे या ना करे, अस्वीकार करे। परमेश्वर के लिए हमारा माइंड खोल देते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर प्रवेश करता है। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। परंतु जब हमारा माइंड ही मतलब एक डोर है, एक फाटक है, कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करने के लिए एक फाटक है। यदि अगर उसे बंद करते हैं और हम संसार के लिए खोलते हैं, संसार की चीजों के लिए खोलते हैं, ठीक ऐसा ही हुआ कि जब हवा ने, उसने अपना मस्तिष्क संसार और संसार के आत्मा के लिए, संसार की चीजों के लिए अपना मस्तिष्क खोला, और उसने परमेश्वर के लिए, जब आप परमेश्वर की बातों को अपने माइंड के अंदर से एक्सेप्ट करते हो, या भाई ब्रैनम कहते रिजेक्ट करते हो, ये और ठीक ऐसा ही हुआ कि हवा ने वहां पर परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया। और जब माइंड के अंदर ये सारी चीजें आती है, तब शैतान क्या करता है, उन सारे बातों को, जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे मस्तिष्क में अस्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर ने सांसारिक बातें आ जाती, मृत्यु आ जाती, जीवन के बदले मृत्यु आ जाती है। और मृत्यु वहां पर मृत्यु होता है, जीवन नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें जीवन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के, जब उसने कहा कि उसके पहले ही परमेश्वर ने इस बात को कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, क्योंकि एक फिजिकली वोम के द्वारा मृत्यु आएगी,
तो एक स्पिरिचुअल ऊन के द्वारा जीवन लेकर आना चाहता है परमेश्वर। एक के द्वारा मृत्यु आई, एक स्त्री ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया, परमेश्वर की आज्ञा को अस्वीकार किया, और वो स्त्री पाप को, मृत्यु को संसार के अंदर, सारे प्राणों के अंदर मृत्यु लेकर आई। परंतु एक ऐसा ऊन है जो आत्मिक ऊन, जिसे परमेश्वर ने जीवन लेकर आया। उस शैतान ने शारीरिक चीजों को लेकर आया, आपको लेकर आया, मृत्यु को लेकर आया, और जबकि वो किसी और की पत्नी थी, उसका इस्तेमाल किया, उसे बहकाया, और उस स्त्री ने उस झूठी और मनगढ़ंत बातों पर, जो कि उस दुष्ट शैतान से थी, जो कि उस अदन के वाटिका में उसने विश्वास किया, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बदले उस शैतान पर विश्वास किया, और वहां पर एक शारीरिक जन्म का निर्माण हुआ, और उसने मृत्यु लेकर आया सारे प्राणों के ऊपर। परंतु परमेश्वर फिर से एक वर्जिन के द्वारा, हालेलुया, एक कुंवारी के द्वारा, एक जन्म के द्वारा मृत्यु पर विजय पाने के लिए उससे स्त्री के द्वारा, एक शारीरिक ऊन के द्वारा, एक आत्मिक ऊन के द्वारा परमेश्वर एक मृत्यु से जीवन में लाना चाहता है, मृत्यु के ऊपर विजय लाना चाहता है। मृत्यु को, जो जिसकी मृत्यु की शुरुआत हुई, उसे मृत्यु को परमेश्वर वहां पर जीवन में लेके आना चाहता है। क्योंकि एक के द्वारा मृत्यु आई और एक के द्वारा परमेश्वर जीवन लाना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु इन बातों को लाना चाहता है, और इसलिए प्रभु ने उस बात को किया। क्योंकि एक ने मृत्यु लाई, तो एक के द्वारा परमेश्वर जीवन लाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मृत्यु लाने वाला नहीं, परमेश्वर जीवन लाने वाला है। इसलिए हवा को बहकाने के बाद, फुसलाने के बाद, वो पाप में गिरी, अधर्म में गिरी, और उसने मृत्यु लाया। परंतु परमेश्वर ने ऐसी एक वर्जिन को, ऐसे कुंवारी को, जिसको कभी उसने किसी मनुष्य को नहीं देखा, परमेश्वर ने ऐसे स्त्री को द्वारा जीवन लेकर आया। आइए हम मत्ती रुचि सुसमाचार इसका 1 अध्याय और 23 वचन को पढ़ते हैं। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी, वर्जिन, वर्जिन का मतलब है प्योरिटी, शुद्धता, सैंक्टिफिकेशन। देखो ये कुंवारी के द्वारा, ये कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, एक पुत्र जनेगी। देखिए ये पुत्र किसी, ना तो स्त्री ने, इस मरियम ने किसी पुरुष के देखा, परंतु उस सृष्टिकर्ता ने, उस सृष्टिकर्ता ने, भाई ब्रैनम कहते हैं कि उसने उस स्त्री के गर्भ में एक ऐसा ब्लड सेल निर्माण किया, जो ऐसा लहू को निर्माण किया, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से एक पुत्र को, एक जीवन को, एक कुंवारी गर्भवती होगी। पढ़ेंगे हम। और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसके अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, ना कि मृत्यु। शैतान ने आकर एक ऊन के द्वारा मृत्यु लाया, परमेश्वर ने एक फिजिकली, शारीरिक ऊन के द्वारा मृत्यु लाया। वही परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऊन के द्वारा आत्मिक जीवन लाया।
आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन। इसलिए मैंने पिछले दिनों के अंदर कहा कि बाइबल ये मैसेज उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक विटामिन है हमारे लिए। हमें सही में एक विटामिन मिलता है, आत्मिक विटामिन। हम जो परमेश्वर के जो बेटे बेटियां हैं, वही क्या किया शैतान ने उस स्त्री के द्वारा, जो हवा है, उसके द्वारा, उसके ऊन के द्वारा उसने ऐसे संस्थाएं निर्माण किए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन निर्माण किए ताकि उनके बीच में मृत्यु लेकर आए, उनके बीच में उनको आत्मिक रीति से अंधा कर दे, आत्मिक रीति से उनके प्राणों के अंदर। इसलिए हम देखते हैं कि आंख मनुष्य के प्राण के लिए फाटक है, और माइंड जो है, आई जो मनुष्य के लिए गेट है, उसके सोल के लिए, और माइंड जो है उसके प्राणों के, उसके स्पिरिट के लिए फाटक है। दो है, एक फिजिकली और एक स्पिरिचुअली। जब हम देखते हैं कि जब स्पिरिचुअली ये सारी बात हम देखते हैं, तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि जब हम अपने आंखों से, जो कि हमारे आंखें हमारे प्राणों के लिए क्या है, फाटक है, और इस फाटक के अंदर, जब इस शरीर के अंदर जो कि हमारा हेड है, उस हेड के अंदर परमेश्वर ने कुछ स्पेशली, ये जो हेड है, हेड के अंदर परमेश्वर ने कुछ विशिष्ट बातें रखा। आंखें, कान, नाक, मुख, और ये सारी चीजें इसलिए रखा कि इसी सर के अंदर वो सारी चीजें हैं। जब हम कुछ चीज महसूस करने के पहले, छूने के पहले, सुनने के पहले, ये आंखें सारी चीजों को देख लेती है। शरीर के अंदर 5 चेतनाएं परमेश्वर ने इस सर के अंदर रखा। इसलिए परमेश्वर सर है, परमेश्वर क्या है, हेड है, ना कि बॉडी। बॉडी हम है, और इस बॉडी के अंदर परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीजें रखा कि जिसको आत्मिक, जैसा लोकल मतलब चर्च के अंदर कई दान रखा, वैसे परमेश्वर ने उस शरीर के अंदर कुछ ऐसी बातें रखा। वैसे ही जो हेड है, ये परमेश्वर ने मुख्य सर बनाया। इस सर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने, जिसको हम, और इस सर के अंदर मुख्य है माइंड और आंख, आई और माइंड। माइंड जो है आपके स्पिरिट के लिए फाटक है, तो आई जो है आपके सोल के लिए फाटक है। जब आप आंखों से, आप किसी चीज को छूने से पहले, स्पर्श करने से पहले, सुनने से पहले, सूंघने से पहले, सुनने से पहले आपकी आंखें उन सारे बातों को देखती है। इसलिए आंखें, जब आंखें देखती है तो आंखें उन सारे बातों को देखती है। इब्राहिम कहते हैं कि आंखें जो है उन सारे बातों को देखती है, और आंखें, जब हम इन्हीं आंखों से, मान लीजिए कि सिनेमा देखते हैं या कोई ऐसी चीज देखते हैं, या मान लीजिए कि ऐसे आंखों से हम एक हॉलीवुड या बॉलीवुड का पिक्चर देखते हैं, तो ये आंखों के लिए, ये सोल के लिए एक फाटक है। और जब ये पिक्चर हम देखते हैं हॉलीवुड का, तब वो बच्चे जो है, या कोई वो जो भी उसमें की एक्ट्रेस है, जो कि वो भाई ब्रैनम कहते हैं कि 8-8, 10-10 शादियां करते हैं, तो वैसे ही अगले दिन जो आंखों से देखते हैं वो बच्चे या वो सारे लोग उसको अगले दिन से वैसा ही करने की शुरुआत करते हैं। इसलिए आंखें प्राणों के लिए फाटक है। प्रेज़ लॉर्ड, आप समझ रहे होंगे।
फाटक है प्राणों के लिए। और जब ये सब चीजें हम देखते हैं अपने आंखों से, तब हमारे प्राणों के अंदर मृत्यु और ये सारी चीजें शैतान ने क्या किया, रखा है। जैसा कि सबसे पहले हवा के द्वारा, वैसे ही माइंड जो है, माइंड हमारे स्पिरिट के लिए, आत्मा के लिए फाटक है। और जब माइंड जब बंद हो जाता है परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के आत्मा के लिए, तो परमेश्वर की आत्मिक बातें, आत्मिक चीजें, इसलिए हम क्या होते हैं, स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं, स्पिरिचुअली हम अंधे हो जाते हैं। हम परमेश्वर की उन बातों को समझ नहीं पाते। हम जो करना नहीं चाहते वही करते, क्योंकि हमारा माइंड जो है, उस माइंड जो है पर उस आत्मा के लिए, जैसा कि हम देखते हैं कि जैसा अभी हम एक फिजिकली ओम है और एक स्पिरिचुअली ओम है, एक जो है जिसके द्वारा मृत्यु आई और एक ओम के द्वारा जीवन आया, वैसे ही हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर सिखाया गया, भविष्यवक्ता ने सिखाया कि एक ही शरीर की 3 भाग है, एक शरीर, आत्मा और प्राण, परंतु इसका फाटक सर के अंदर है। बॉडी के 5 चेतनाएं हैं, वैसे ही 5 चेतनाएं अंदरूनी भाग के हैं। आत्मा के भी 5 चेतनाएं, शरीर के 5 चेतनाएं हैं, वैसे ही आत्मा के भी 5 चेतनाएं। परंतु जब आपका फाटक खुल जाता है परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की आत्मा के लिए, तब भीतरी जो भी 5 चेतना है, उस 5 चेतनाओं के अंदर परमेश्वर का जो आत्मा है उस प्राणों के अंदर आकर वो कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ये ओम है, माइंड ओम है स्पिरिट के लिए, और आंखें हैं, आई जो है ओम है सोल के लिए। परंतु जब हमारा माइंड इन सारी बातों को देखता है और माइंड उन सारी बातों को जो परमेश्वर के वचन के लिए बंद होता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते और स्वीकार करते, तब क्या होता है, माइंड क्या करता है, ये जो है परमेश्वर के, जैसा आदम के दिनों के अंदर, उत्पत्ति के अंदर हवा ने परमेश्वर के पुत्र आदम के विरुद्ध, उसका जो पति था हवा का, उसके विरुद्ध उसने पाप किया, व्यभिचार किया, अपने पति को छोड़कर और से उसने और के साथ व्यभिचार किया। वैसे ही हमारे दिनों के अंदर जो कलीसिया का पति यीशु मसीह है, शैतान क्या करता, हमारे माइंड को लेकर, हमारा माइंड जो है परमेश्वर के वो वचन के लिए बंद करता है, परमेश्वर के आत्मा के लिए बंद करता है, पोल्यूटेट करता है, खराब करता है। परमेश्वर के वचन के बदले वो शैतान की बातों को लेता है, परमेश्वर के वचन से वो क्या करता है, व्यभिचार करता है, और शैतान को, शैतान की बातों को, शैतान की जो भी चीजें हैं, झूठी बातें, उसको स्वीकार करता है और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप करता है। आप समझ रहे होंगे? आमीन। शैतान जो है हवा बहुत ही, इसलिए भाई ब्रैनम कहते हैं कि जो एडल्ट्री है, स्पिरिचुअल एडल्ट्री, कैसे वचन के बदले लोग जो है, इसलिए शैतान माइंड का इस्तेमाल करता है झूठ के लिए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। जैसा उसने हवा को बहकाया, वैसा ही पहली बार झूठ बोलकर उसने जो ओम है माइंड का, उसके अंदर वो सारी बातें भर दी, और उसके प्राणों को जो शैतान ने शुरुआत में, आरंभ में ही उस प्राणों को के अंदर मृत्यु फैला दी, और सारे शारीरिक लोगों के अंदर मृत्यु लेकर आए। माइंड जो है, इसलिए हमारा माइंड आत्मा के लिए फाटक है।
अगर माइंड के अंदर वो सारी बातें संसार और संसार की चीजें हैं, इसलिए यूहन्ना की पत्री में कहा जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता। फिर उसके माइंड के अंदर जब ये परमेश्वर के वचन के बदले झूठ और संसार का प्रेम बैठा रहता है, फिर वो चर्च आ सकता है, उसके पास कारण हो सकता है और चीजें हो सकती है, वो परमेश्वर के वचन के बदले वो और चीजों को वो ऑप्शन में लेकर आता है। शैतान कारण लाता है और चीजें लाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए उस माइंड को बंद कर दिया। इसलिए जब आप परमेश्वर के लिए अपना माइंड खोल देते हो तो आपका मसीह का माइंड हो जाता है, संसारिक माइंड नहीं, संसारिक माइंड नहीं, संसारिक चीज नहीं, मसीह का माइंड आपका हो जाता है। क्योंकि मसीह आपके अंदर आता है, मसीह आपके प्राणों के अंदर आता है और प्राणों के अंदर मसीह उस शरीर को, उस आत्मा को कंट्रोल करते रहता है। इसलिए परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को स्वीकार करते, परमेश्वर जो कलीसिया का हस्बैंड है यीशु मसीह, उसके वचन के बदले किसी और चीजों को स्वीकार करते हैं, तो आप आत्मिक एडल्ट्रीज करते हैं, आत्मिक व्यभिचार करते हैं, मनुष्य की रीति रिवाजों को लेते हैं, मनुष्य के रीति रिवाज को, मनुष्य के सिद्धांतों को, मनुष्य की परंपराओं को, मनुष्य की झूठी बातों को परमेश्वर के वचन के बदले, तो आप उस पहला आदम जो था फेल हो गया, और तो दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, उसकी पत्नी जो कलीसिया है, वो क्या करती है? उस यीशु के विरुद्ध व्यभिचार करती है, उसके वचन के विरुद्ध व्यभिचार करती है, और वो क्या करती है? आत्मिक व्यभिचार करती है। इसलिए परमेश्वर ने इस माइंड के अंदर उन सारे बातों को रखा। अगर आप समझ रहे हैं तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें कि आप जब परमेश्वर के उस यीशु के बदले में आप उन सारे बातों को लेते हैं, तो आप यीशु के वचन के बदले में, तो आपके माइंड में संसारिक चीजें, संसारिक बातें, संसारिक चीजें शैतान डालता है और वही दिन रात चलती रहती है। ये जो आंखें हैं आपके प्राणों के लिए फाटक है। अगर ये आंखों से हम उन सारे हॉलीवुड की पिक्चर देखते, तो अगले दिन से वही बच्चे या वही बहनें उसी चीज को वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, जबकि अगले दिनों से वैसा होता है। प्राइमरी कह रहे, क्योंकि जो आंखों से देखते हैं वो सीधा आपके प्राणों के अंदर जाता है, और जब प्राणों के अंदर जाता है तब शैतान उस प्राणों के अंदर मृत्यु को लेकर आता है, परमेश्वर के वचन के बदले झूठ को लेकर आता है, संसारिक चीजों को लेकर आता है। वैसे ही आज भी वही चीज है। परमेश्वर इस पृथ्वी पे अपने वचन के द्वारा, अपने वचन का बीज बोकर वचन का जीवन लेकर आना चाहता है, आत्मिक संतान बनाना चाहता है। इसलिए पहली हवा फेल हो गई, परंतु दूसरी जो मेरी है वो फेल नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी को लिया, उसके अंदर वचन को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसने क्या किया? मेरी के अंदर ब्लड सेल बनाए, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र जो इम्मैनुएल को उत्पन्न किया, स्वयं परमेश्वर ने उस परमेश्वर को, अपने आप को उस बालक के रूप में उस ऊन के अंदर लेकर आया, ताकि सारे संसार के अंदर जैसा हवा ने शारीरिक पुत्र को दिया, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह फिर से उस मेरे के द्वारा आत्मिक पुत्रों को, क्योंकि यीशु ने फिर से आत्मिक पुत्र लाया, परमेश्वर ने आत्मिक पुत्र लाया, उसका नाम यीशु है। फिर से आत्मिक पुत्रों की इस पृथ्वी में और सारी जगह पर आत्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए परमेश्वर ने एक जैसा ही एक शारीरिक ऊम जो हवा थी फेल हो गई, परमेश्वर ने एक आत्मिक ऊम लेकर आया जो मेरी थी, उसके द्वारा परमेश्वर सारे वो परमेश्वर के पुत्रों को वचन के द्वारा उत्पन्न करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने मेरे के अंदर अपना वचन का सीड डाला, ताकि संसार के अंदर उसकी ब्राइड,
तो उसके बच्चे, उसकी संतान निर्माण हो और वे सारे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के रैप्चर के लिए, परमेश्वर के उठाए जाने के लिए, जो उसके जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए थे, उसके वचन के द्वारा उसके मस्तिष्क में थे, उसने मेरी के मध्य से, मेरी के अंदर वो बीज डाला और वो बीज के द्वारा परमेश्वर का पुत्र यीशु उत्पन्न हुआ। मतलब परमेश्वर हमारे संग और वही परमेश्वर के द्वारा हम आत्मिक उत्पन्न, आत्मिक संतान उत्पन्न हुई। Praise the Lord। परमेश्वर आत्मिक उत्पन्न, आत्मिक संतान, आत्मिक लोगों को निर्माण करना चाहता है। अपनी ब्राइड को उत्पन्न किया, कैसे? वचन के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर वचन को बोल रहा है, वचन को बोल रहा है हमारे हृदय के अंदर। और वचन के बोकर परमेश्वर जब विश्वासियों के अंदर वचन बोलता है, परमेश्वर उनके ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश करता है ताकि वे मरे ना, परंतु उनके अंदर वैसा ही जीवन आए जैसा एक सच्चा जीवन। इसलिए परमेश्वर इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की बारिश कर रहा है। जब आपके हृदयों में, आपके जीवन में, आपके भीतर जब वो वचन को बोलता है, तो वो परमेश्वर आपके लिए आत्मिक बारिश करता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब आप वचन को छोड़ देते हैं, इसलिए भाई बहन हम कहते हैं द womb is the mind is the womb for the spirit। आप मस्तिष्क में वो सारी बातें लेते हैं, मस्तिष्क में शारीरिक बातें लेते हैं जो शैतान भरना चाहता है। शैतान परमेश्वर के विरुद्ध सबसे पहले क्या करता है? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध शैतान आपको जीने के लिए विवश करता है। शैतान आपके शरीर के अंदर, माइंड के अंदर वो सारी बातें डालता है। और जब वो शैतान आपके शरीर के अंदर वो सारी बातें डालता है, वो तो आपको क्या करता है? परमेश्वर के वो वचन के विरुद्ध आत्मिक विचार करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए ताकि हम आत्मिक नहीं शारीरिक बने, शारीरिक हमें वो अंधा कर दे। जब वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वो हमें अंधा करता है, परमेश्वर के विरुद्ध करता है। और यही शैतान जो उसका शत्रु है, जो उसका एनिमी है परमेश्वर का, मनुष्य के माइंड के अंदर उस एनिमी जो शैतान है परमेश्वर के विरुद्ध वो सारी बातें डालता है। मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर वो सारी बातें डालता है। उन्हें नए जन्म का अनुभव नहीं होने देता, उन्हें पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं होने देता। उनके माइंड के अंदर वो सारी बातें भरता है, परंतु परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, उनको नए जन्म का अनुभव देना चाहता है। परमेश्वर ही चाहता है, परंतु शैतान उसके विरुद्ध करता है। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री, इसका 8 अध्याय और हम 4 वचन से 14 वचन तक पढ़ें। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। देखिए, जो शारीरिक बातों पर मन लगाना, इसलिए शैतान जब अपने माइंड को बंद करता है परमेश्वर के वचन के लिए, तो वो भाई बहन जो ही भाई बहन परमेश्वर से प्रेम करने वाले और परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। परंतु
इसलिए जिनका माइंड मसीह का हो जाता है, उनका माइंड, स्पिरिट और सोल, उनका बॉडी, स्पिरिट और सोल प्रभु यीशु मसीह अपने कंट्रोल में लेता है, क्योंकि उनके सोल के अंदर एक कंट्रोल टावर लगाता है परमेश्वर। जिनका मसीह का माइंड हो चुका है, जिनका मसीह का हो चुका है, जिनके अंदर मसीह का जीवन आ चुका है, वे शारीरिक बातों के ऊपर मन नहीं लगाते, शारीरिक चीजों पे मन नहीं लगाते। शारीरिक चीजों पे मन लगाना मसीह के विरुद्ध है, और मसीह नहीं चाहता कि ऐसा हम करें। इसलिए माइंड जो है, हमेशा हमारे माइंड के अंदर निरंतर युद्ध चलते रहता है, और वो युद्ध क्या करता है? परंतु परमेश्वर हमारे बीच में संसार का जो अंत है एक समय के बाद, परंतु परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की बातों का अंत है। परमेश्वर सर्वदा है। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर पुनरुत्थान लाना चाहता है, पुनरुत्थान का जीवन। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को दिखा दिया कि मैं तीसरे दिन जी उठा, पुनरुत्थान करके दिखाया, ताकि कलीसिया भी पुनरुत्थित हो जाए, मृत बातों से, मृत स्वभाव से, मृत जीवन से। इसलिए हम शारीरिक ओम से नहीं, आत्मिक ओम। इसलिए परमेश्वर ने मेरे को, जो कि एक कुंवारी थी, प्यूरिफाई की थी, सैंक्टिफाई की थी, उसके द्वारा इम्मैनुएल को लेकर आया, ताकि जैसा एक आदम के द्वारा कुरिन्थियोस में कहा कि संसार के अंदर मृत्यु आ गई, एक आदम के द्वारा जीवन आ गया। जीवन, हम उस वचन को पूरा पढ़ लेंगे। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीहा तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीहा को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए, हमें भी जो परमेश्वर का आत्मा जो मसीह के अंदर था, वही आत्मा हमें भी मृत जीवन से जिलाएगा, मृत स्वभाव से। इसलिए हमारे मस्तिष्क के अंदर हेड, इसलिए बॉडी का हेड जो है हमारा सर, और इसके अंदर परमेश्वर ने सारी बातों को रखा, आंखों को रखा, नाक को रखा, कान को रखा, मुंह को रखा, और स्पर्श करने का, ये सारी बातें इस हेड के अंदर है। परंतु इनके भी फाटक है, जो आपके स्पिरिट के फाटक है, आपके सोल के फाटक आपके आगे है, आपके स्पिरिट का फाटक आपका माइंड है। जब आप मसीह के लिए खोल देते हैं, मसीह के लिए ग्रहण करते हो, मसीह के वचन के लिए हमेशा आपके अंदर स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हो, उसके अनुसार जीते हो, तब आपके प्राणों के अंदर परमेश्वर कंट्रोल करते रहता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की बातें हम में आती है। देखिए, हम पहला कुरिन्थियोस इसका 15 अध्याय और 22 वचन को पढ़ेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीहा में सब जिलाए जाएंगे। देखिए, पहला आदम जैसा, पहला आदम क्या उसके द्वारा मृत्यु आई, वैसा ही दूसरा आदम जो मसीह है उसके द्वारा जीवन है। पहले आदम के द्वारा सब लोग मृत्यु होते हैं फिजिकल वूम के द्वारा, वैसे ही स्पिरिचुअल वूम के द्वारा जीवन है। पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो जो दूसरा आदम है यीशु मसीह जीवन लेकर आए। हम उस वचन को वापस पढ़ेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं,
वैसे ही मसीहा में सब जिलाए जाएंगे। सब मसीहा में जिलाए जाएंगे। अब 45 वचन 15 अध्याय का 45 वचन पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। देखिए, पहला जो आदम था वो जीवित प्राणी था, जीवित प्राणी था, लिविंग सोल था। तो जो दूसरा आदम है और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जो अंतिम आदम है वो जीवनदायी बना। पहले आदम के समय में हवा और आदम के समय में मृत्यु आई, तो दूसरे आदम के समय में जीवन आया, जीवन लेकर आया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बॉडी के अंदर परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर इस बॉडी का हेड है, वो हेड है और हम बॉडी है। बॉडी का हेड के बगैर अधूरा है, इसलिए हेड होना जरूरी है, सही हेड होना चाहिए। और जब सही हेड सही कंट्रोल के अंदर होता है, तब वो भाई बहन संसार और संसार की चीजों से प्रेम कर नहीं सकता, संसार के अभिलाषाओं में पड़ नहीं सकता, संसार परमेश्वर के विरुद्ध जा नहीं सकता, रीति रिवाजों को ले नहीं सकता, वो ऐसे चाल चल नहीं सकता, ऐसा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए पहले हवा से जिसने व्यभिचार किया अपने पति के विरुद्ध, और उसने पहला पाप लाया, पहला जो था, पहले उसकी जो संतान थी वो आदम की ओर से नहीं, उस दुष्ट शैतान की ओर से थी। परंतु परमेश्वर की योजना को, उसने परमेश्वर की योजना को, वो शैतान की छोटे बातों को उस माइंड में लिया और माइंड में लेकर उसने वो सारे पाप को लाया, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट थी। परंतु परमेश्वर ने ऐसे वर्जिन को, दूसरी बार ऐसे वर्जिन को चुना और उसके अंदर स्वयं परमेश्वर ने अपने ब्लड सेल निर्माण किया, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा इम्मैनुअल स्वयं परमेश्वर वापस इस पृथ्वी में अपनी ब्राइड को, अपनी दुल्हन को निर्माण करना चाहता, आत्मिक ब्राइड, जिसके अंदर कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो, जिसके अंदर कोई पाप ना हो। इसलिए उसने अपना खुद का, उस इम्मैनुअल का ही लहू, जिस लहू को उसने निर्माण किया, जिसने अपने पवित्र आत्मा से उस लहू को निर्माण किया, उसी पवित्र लहू को हमारे लिए उस क्रूस पर, कलोरी पर बहा दिया, ताकि हमारा जीवन, हमारे पाप, हमारे सारी चीजें धोया जाए, हम बेगुनाह और पवित्र बनाए जाए। इसलिए उसी लहू को उस क्रूस पर बहाया, उसी लहू को, उन्हीं नसों को, उसी शरीर को हमारे लिए काटा गया, ताकि उसी लहू के द्वारा हमारी सारे पाप और गंदगी धोई जाए और हम एक आत्मिक संतान हो, आत्मिक कलीसिया हो, आत्मिक ब्राइड हो। इसलिए यीशु ने हमारे लिए जीवन दिया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या ही परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा जीवन दिया। इसलिए हमें ये, इन बातों को हमारे लिए परमेश्वर ने दिया, क्योंकि ये मैसेज, ये संदेश उसने हमारे लिए लाया। अब हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या स्वीकार कर रहे हैं? अगर हमारे माइंड, अगर कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे माइंड को? अगर हमारे माइंड को परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे सोल के अंदर अगर परमेश्वर है और वह अगर हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, हमारे स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा है, तो निश्चित हमारा माइंड मसीह का माइंड होगा, कार्नल माइंड नहीं होगा, शारीरिक माइंड नहीं होगा, डबल माइंड नहीं होगा, स्पिरिचुअल होगा। और वो माइंड क्या करेगा? उसके अंदर परमेश्वर का स्पिरिट रहेगा और वो जीवन को लेकर आएगा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास लाएगा और परमेश्वर का वचन उसके अंदर प्रकट होगा और वो उसमें यीशु और यीशु में वो रहेगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब आत्मिक बने। इसलिए यीशु ने क्या किया? उस दूसरे मेरी के द्वारा उसने जीवन लाना चाहता है। क्या लाना चाहता है?
जीवन, हमारे अंदर वो जीवन लाना चाहता है। इसलिए शैतान ने क्या किया, सबसे पहला अदन के वाटिका में उस बैटल को शुरुआत किया। शैतान ने शुरुआत किया, भाई ब्रानम कहते हैं ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट उस मैसेज के अंदर, कि वो कहते हैं कि वो पहला जो युद्ध वहां पर लड़ा गया, मस्तिष्क के अंदर लड़ा गया, और वहां पर इसलिए लड़ने के बाद शैतान से जब हवा मिली, उस हवा ने परमेश्वर के वचन से इनकार कर दिया, परमेश्वर को इनकार कर दिया, परमेश्वर के जीवन को इनकार कर दिया। क्या किया उसने? परमेश्वर को इनकार कर दिया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:1 को। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए कि शैतान सबसे धूर्त था, और वो धूर्त जो शैतान है, उस शैतान ने जो धूर्त है, उसने क्या किया? इसलिए देखिए कि जब आप परमेश्वर के लिए वचन को अपने माइंड से परमेश्वर के वचन के लिए बंद करते हैं, तब आपका कॉन्शियस जो है, वो कॉन्शियस या मेमोरी या अफेक्शन, ये सारी चीजें जो है काम करती है, क्योंकि परमेश्वर का, लेकिन जब परमेश्वर वहां पर काम करता है, परमेश्वर अपना कंट्रोल टावर लगाता है, तो परमेश्वर उस सारे डाउट को निकाल देता है। हर एक सेंसेशन वाले जो डाउट को निकाल देता है, हर एक फीलिंग को निकाल देता है। और परमेश्वर क्या करता है? अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, तो परमेश्वर वचन की समझ लाता है। शैतान परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, परमेश्वर के वचन पर विजय नहीं हो सकता, वो झूठा है। परमेश्वर, उस शैतान ऐसे फीलिंग को लाता है, ऐसे सेंसेशन को लाता है, जो उसने वहां पर अदन के वाटिका में लाया, हवा के बीच में, ताकि हवा जो परमेश्वर के वचन को इनकार करे, और जब भी कोई विश्वासी भाई बहन, जब भी कोई व्यक्ति शैतान से मिलता है, तो शैतान का उद्देश्य होता है कि जब वो परमेश्वर को छोड़कर शैतान से मिलता है, तो शैतान चाहता है कि वो परमेश्वर के वचन को इनकार कर दे, परमेश्वर के वचन को तोड़ दे, परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करे। इसलिए शैतान करता है, क्या करता है? शुगर कोटेड मैसेज को लेकर आता है। शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग क्या है? मैन मेड, मनुष्य के द्वारा। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, इमैनुएल ने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, कोई भी डिनोमिनेशन नहीं बनाया, कोई भी मैन मेड डॉक्ट्रिन को नहीं लाया, डोगमा को नहीं दिया, किसी भी रीति रिवाजों को नहीं दिया। उसने केवल शुद्ध वचन दिया, क्योंकि वो शुद्ध वचन, क्योंकि वो प्योरिटी के साथ आया था, क्योंकि वो वचन है, और उस वर्जिन के द्वारा, वर्जिन ये प्योरिटी को दिखाता है, क्योंकि ये भी वचन जो परमेश्वर, जो इमैनुएल, उस प्योरिटी के साथ आया, ताकि इस सारे संसार में हम भी आत्मिक संतान बने, शारीरिक नहीं। शैतान आपको फीलिंग लाता है, मैं आत्मिक हूं, आत्मिक हूं। आपके अंदर वो वचन की शैतान वचन से लड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आपके अंदर समझ नहीं है, फिर भी अगर आपके पास वचन है और आप वचन के साथ खड़े हैं, तो शैतान आपको हरा नहीं सकता, मुझे नहीं हरा सकता, उसकी ब्राइड को हरा नहीं सकता, क्योंकि हमेशा परमेश्वर का वचन विजय हुआ है हर समय के अंदर।
यहाँ तक कि जब शैतान यीशु मसीह के पास गया और यीशु ने उस 40 दिन 40 रात के बाद उस यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने, उस उद्धारकर्ता ने, जीवन दाता ने वचन से शैतान को उत्तर दिया, शैतान वचन से पराजित हुआ, वो चारों को निश्चित हो गया और वो वहां से परास्त होकर हार कर चले गए। उसे शैतान को प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर हरा दिया, परास्त किया। उस यीशु मसीह ने उसको अधोलोक में हरा दिया। वो सब जगह हरा हुआ है। वचन के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता। फीलिंग ला सकता है आपके अंदर, सेंसेशन ला सकता है, डाउट ला सकता है, आपको इमोशन बना सकता है, आपके कॉन्शियस को ले सकता है, आपके माइंड का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु वो वचन को हरा नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आत्मा से जन्म लेना चाहिए। हमें आत्मा से, हमें पवित्र आत्मा का अनुभव होना चाहिए। पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे बीच में आना चाहिए। हम 14 तक उस वचन को पढ़ेंगे। रोमी 8 4 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखिए, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो मसीह का जन। देखिए, जब शैतान हवा के साथ चला, हवा को बहकाया, फुसलाया, वो किसी और की पत्नी थी, उससे उसने विचार किया, उसका एक संतान कैन उत्पन्न हुआ। कैन ने क्या किया? कैन ने उन फलों फूलों को ले जाकर, जैसा पिता का गुण है वैसा ही उसके अंदर स्वभाव था, उसने जाकर वेदी पर उन फूलों और फलों को परमेश्वर के लिए उसने क्या किया? अर्पण किया। परमेश्वर को फूल और फल की जरूरत नहीं थी। जैसे पिता के गुण है उसके अंदर है, परंतु हाबिल के अंदर, शेत के अंदर उस आदम के गुण थे, और शेत हाबिल ने जाकर उस परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करके, परमेश्वर का प्रकाशन उसके अंदर था, परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया, उससे प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर को उत्तम से उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसके अंदर पिता के, वैसे ही हमारा जो पिता यीशु मसीह है, जो हमें उसके द्वारा जन्म मिला, तो हमारे अंदर उस परमेश्वर का गुण स्वभाव आना ही चाहिए। हमारे पास कोई रीजन नहीं हो सकता। शैतान शारीरिक व्यक्ति के पास रीजन, आत्मिक व्यक्ति के पास नहीं। जो शरीर से जीता है उसके पास वो फीलिंग है, सेंसेशन है, डाउट्स है, रीजनिंग है, लेकिन जिसके पास होली स्पिरिट है उसके पास ये सारी चीजें नहीं। क्योंकि होली स्पिरिट जब वो उस सोल के अंदर आता है, वो मैसेज को लेता है, मैसेज को जीता है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके पास कोई रुकावट नहीं रह सकती। शैतान आपके माइंड को ले नहीं सकता, शैतान आपके आंखों को ले नहीं सकता, शैतान आपके पास कोई भी कारण नहीं हो सकता कि जिसके द्वारा आपको शैतान रोक सके। एक जो है, इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा कि देयर इज ए ओम ऑफ फिजिकल, देयर इज अ ओम फॉर द स्पिरिचुअल। एक शारीरिक ओम है,
और एक आत्मिक। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस बात को समझिए, जानिए कि शारीरिक और आत्मिक, हम शरीर में हैं, आत्मिक है। अभी तो हमें शरीर से आत्मिक जीवन में जाना, इसलिए नया जन्म का अनुभव होना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है। जैसा उसने, उस परमेश्वर ने स्वयं को उस लहू के अंदर डालकर उस कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया, वैसा ही हमें जल और आत्मा से जन्मना बहुत जरूरी है। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है। हमारा माइंड वो माइंड नहीं हो, हम झूठी शिक्षाओं पे ना चले, झूठी बातों पे मन ना लगाए। मैं प्रिय भाई बहनों, शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन की, और वो शैतान हमारा इस्तेमाल परमेश्वर के वचन के, जिसने हमारे लिए जीवन दिया, जिसने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, जीवन दिया, उस परमेश्वर के विरुद्ध शैतान हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। शैतान हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमारे आंखें खुलना चाहिए, ताकि हमारे पास परमेश्वर के वचन का, मैसेज का, प्रॉफिटिक संदेश की समझ आ सके। हमारा माइंड खुलना चाहिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक आ सके। इसलिए परमेश्वर ने फिर से उस मेरी के द्वारा अपने आप को लेकर आया, ताकि वो फिर से आत्मिक संतान में उत्पन्न हो। जब तक यीशु मसीह नहीं आया और फिर से जी नहीं उठा, तब तक कोई स्वर्ग तक नहीं आया। जब यीशु मसीह आया, उस मेरी के द्वारा, पहली जो स्त्री थी हवा, उसके द्वारा मृत्यु आई और सारे लोग अधोलोकों में एक विश्राम स्थान के अंदर थे। परंतु जब यीशु मसीह मेरी के द्वारा आया, उसने क्या किया? मृत्यु और अधोलोकों की कुंजियां ली और उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा हम सबको छुड़ाया, अधोलोकों में गया, तीसरे दिन जी उठा और उसने अधोलोकों में जाके मृत्यु और जीवन की कुंजियां अपने हाथ में ले ली, और वो सबको लेकर, आदम से लेकर यीशु मसीह के मृत्यु तक, मतलब क्रूस पे जाने तक, उसने उन सारे लोगों को इसलिए मत्ती 27 या 28 अध्याय और 50 वचन के अंदर का, कि उन सारे संतों को सारे इजरायलियों ने देखा, तब वे स्वर्ग में जाने के काबिल हो गए। दूसरे, इसलिए परमेश्वर आया कि हम भी आत्मिक हो, कलीसिया उसकी ब्राइड आत्मिक हो, हमारे अंदर जीवन है, ना कि सांसारिक बातें। संसार का एंड तो निश्चित है, संसार जो है, इसलिए परमेश्वर आपके माइंड को ओपन कर रहा है, आपके माइंड को ओपन कर रहा है, ताकि आज का जो संदेश है, आज का जो विटामिन है, उत्पत्ति से प्रकाशित आपके भीतर डाले, आपको आत्मिक जीवन दे, आप नए हो जाए और आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। आइए हम फिर से वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री इसका 7 अध्याय और 21 वचन को पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। देखिए, जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूँ तभी मेरे पास बुराई आती है। जो करना नहीं चाहता, जो मैंने ठाना है, जो कुछ मन में है, वही चीज शैतान हमसे करवाने की कोशिश करता है। वही शैतान हमें वचन के विरुद्ध करवाने की कोशिश करता है। वही शैतान हमें परमेश्वर के विरुद्ध करने की कोशिश करता है। जो नहीं करना चाहते, जो नहीं बोलना चाहते, जो नहीं देखना चाहते, नहीं हम चलना चाहते हैं, वही चीज को शैतान हमें साथ में लेके चलवाना चाहता है। प्रिय भाई, इसलिए एक जो ऊम है, एक शारीरिक है और एक ऊम जो है आत्मिक है। एक के द्वारा मृत्यु आई, एक के द्वारा जीवन आया। एक के द्वारा सड़ाहट का अनुभव दिया,
एक के द्वारा जीवन का पुनरुत्थान का अनुभव। इसलिए इस युग के अंदर, इस 2000 साल के बाद, उसके यीशु मसीह के बाद जो भी लोग हैं उनको वो सलाहट का अनुभव, जिनके माइंड इस मैसेज के लिए खुले हैं, इस संदेश के लिए खुले हैं, जिनके आंखें परमेश्वर के वचन के लिए खुले हैं, जिन्होंने अपने आंखों को खोला है, जो परमेश्वर को देख रहे हैं, उनको परमेश्वर ने क्या किया? जीवन दिया, उनके अंदर जीवन रखा। इसलिए हम उन सारे बातों को जो संसारिक है ले नहीं सकते, जो मृत्यु। इसलिए एक शारीरिक उम्र है, एक आत्मिक उम्र। इसलिए शारीरिक उम्र के लोग जो है शरीर में मर गए, वे परमेश्वर के विरुद्ध गए, लेकिन जब दूसरे मेरी के द्वारा पहले उम्र के वो जो हवा है उसके द्वारा मृत्यु आई, परंतु परमेश्वर ने दूसरे उम्र के द्वारा जीवन लेकर आया। हर एक, अब वो पहले शारीरिक उत्पन्न हुए, अब परमेश्वर आत्मिक उत्पन्न करना चाहता है, आत्मिक लोगों को उत्पन्न करना चाहता है, आत्मिक कलीसिया को उत्पन्न करना। पहले स्त्री ने संस्थाओं को निर्माण किया, सांसारिक बातों को निर्माण किया, रूढ़ि परंपरा, लेकिन दूसरे स्त्री के द्वारा जन्मा पुत्र, उसके द्वारा परमेश्वर आत्मिक ब्राइड को उत्पन्न करना चाहता है, आत्मिक जीवन को। पहली हवा फेल हो गई, लेकिन दूसरी हवा फेल नहीं हुई, क्योंकि दूसरे जो मेरी है फेल नहीं हुई, उसे तो वचन के द्वारा परमेश्वर ने लिया था। पहले हवा को शैतान ने झूठ के द्वारा हारा है, लेकिन मेरी को परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसके अंदर बीज बोए, ताकि संसार में परमेश्वर की संतानें पर जीवन है, आशीष है। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते यीशु, आज के इस समय के अंदर, आज का ये जो संदेश है हमारे भाई बहनों को समझने दे, हर एक को आशीष कर, हर एक के अंदर जीवन लेकर आ। जो भी कमी घटी है, शारीरिक बातें हैं, जो भी बोलने में कहने में गलती हुई तो क्षमा कर, और प्रभु आपकी सामर्थ्य शक्ति से भर दे। प्रभु हमारी सारी कमजोरी आपके सामने लाते हैं पिता, हमें आत्मा से अभिषेक कर, क्योंकि हमें आज पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के बारिश की आवश्यकता है। पिता सहायता कर, हमें शारीरिक, ओ प्रभु शारीरिक हमने जन्म तो लिया है, तो अब हमें जैसा हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता आदम हवा के द्वारा और हमारे शारीरिक माता पिता के द्वारा जन्म था, वैसे ही अब हमें उस मेरी के वो दूसरे आत्मिक उम्र के द्वारा हमें वो प्रभु जल और आत्मा से, जैसा आपने यौवन 3 दिन के अंदर का, हमें अभी आत्मा से जन्म लेना है, शारीरिक बातों के द्वारा नहीं। प्रभु इसलिए हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, और हम सबको आशीष कर। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के संगति के लिए धन्यवाद, आज के प्रेम और आज के वचन के लिए धन्यवाद। कृपा दया कर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनो प्रभु, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।